हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम फिर से लेके हाजिर हुए हैं आप लोगों के साथ पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो आपके एग्जाम में आया ना हो, इसमें से हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है और इनके पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आप उसको टिक करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का 241 नंबर पे, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अब ये अस्पृश्यता उन्मूलन क्या होता है? जो छुआछूत वाली व्यवस्था होती है, अनटचेबिलिटी वाली व्यवस्था होती है, उसको यहाँ पे क्या बताया गया, उसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका कहाँ पे किया गया है? ये आपका आर्टिकल 17 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसमें बताया गया है अनटचेबिलिटी बोले तो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन यही आपका इसका सही आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब आया था? ये आपका 1953 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पे पहला गठित राज्य आपका कौन सा है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। और ये आपका कब आया था? ये आपका 1956 में आपका क्या हुआ था? ऐसा पहली बार हुआ था जब भाषा के आधार पे कोई राज्य गठित हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो भारतीय नागरिकता अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है BRAND। अब इसमें जो जो आपके वर्ड आ रहे हैं उनसे आपकी सभी से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। बी से आपका क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। आर से आपका क्या हो जाएगा? आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। और आपका क्या है? एन से आपका क्या हो जाएगा? नेचुरली हो जाएगा। और डी से आपका क्या हो जाएगा? डी से आपका क्या हो जाएगा? एक तरीके से डायनेस्टी नहीं होता है उसको रिलेट करता है। ये 5 तरीके आपके होते हैं किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो क्या है? जन्म भी है आपका, पंजीकरण भी है, वंशानुगत भी है, और आप नेचुरली भी आपको नैसर्गिक रूप से भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी, यानी कि सभी ये तरीके लगने वाले हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मौलिक अधिकार को निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसको है? क्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन? क्या प्रधानमंत्री कर सकता है, या संसद, या फिर राष्ट्रपति? तो ये तो आपका केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है राष्ट्रपति। और वो भी आपातकाल की स्थिति में ऐसा होता है कि आपके क्या होते हैं, मौलिक अधिकार काम में नहीं आते हैं, मौलिक अधिकार आपके नहीं चल पाते हैं। जैसे कहीं कर्फ्यू की स्थिति है और आप कहें कि मेरा तो मौलिक अधिकार है, मैं तो बाहर निकलूंगा, तो ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो इसको कौन? आपका राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भारी भरकम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो आपको बताना है इसमें से वो ऑप्शन कौन सा है। क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या संवैधानिक अधिकार हैं, क्या सांविधिक अधिकार हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो 32 आर्टिकल आपका क्या है? मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल आर्टिकल आपके 12 से लेके आपके क्या है, आर्टिकल 35 तक आपका क्या चलता है? मौलिक अधिकार चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होने वाला है इसका सही? ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किनको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के मामले में कोई अगर सुनवाई का वो रखता है अधिकार तो कौन है? तो इसका जो अधिकार है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकार में अगर कुछ भी होता है तो आप
राष्ट्र वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपनी क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अपनी सुनवाई के लिए, अपने मतलब कोई भी मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल वहां से लागू करा सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता आपकी कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25, या फिर अनुच्छेद 40, या फिर अनुच्छेद 18। तो आर्टिकल ये आपका कौन सा है? 25 आपका क्या है? आपका धर्म से रिलेटेड है, आपका रिलीजियस से रिलेटेड है। तो इसमें आपका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। आप अपने धर्म को मान सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म के लिए जो चाहो पूजा पाठ सारी चीजें, अर्चना पर्चना कुछ भी आप करना चाहो, वंदना वंदना पूजा कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। क्या परमादेश है, क्या अधिकार परीक्षा है, या उत्प्रेषण है, या आपका क्या है निषेधाज्ञा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा बोले तो कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी पद को धारण किए हुए है और आपको ऐसा लगता है कि वो किसी गलत तरीके से धारण किए हुए है, उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, उसके पास तो वैलिड कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या अधिकार है। आप ऐसी रिट लगा के उसको हटा भी सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अब इसमें बहुत सी रिटें होती हैं, 5 रिटें होती हैं। एक परमादेश है, उत्प्रेषण है, निश्चय, इसी तरह की आपकी क्या होती हैं? आपकी उत्प्रेषण है, परमादेश, ये सारी की आपकी 5 तरीके की रिटें होती हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत इनको लागू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संचित निधि निम्नलिखित निधि संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आप जब भी मतलब भारत में संचित निधि से आपका क्या होता है कि धन निकाला जाता है तो उस पर नियंत्रण किसका होता है? क्या आपका वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है, महानियंत्रक का होता है, या संसद का होता है, या फिर अधिकृत मंत्री का होता है? तो ये तो इसका जो नियंत्रण करता होता है वो आपका कौन होती है? संसद आपका क्या करती है? धन निर्गम पर उसका नियंत्रण करती है। तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कोई भी संसद का सदस्य अयोग्य है तो इस बारे में कौन इसको साबित करेगा? तो ये आपका कौन करेगा? ये आपका राष्ट्रपति आपका करेगा कि ये व्यक्ति इसके लायक नहीं है, ये इसके योग्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री आपके दिए हैं? 2 प्रधानमंत्री उसमें हुए थे 2 सालों में। तो आपका क्या था? वो आपकी जनता पार्टी थी। अब इसमें जनता पार्टी कौन सी है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनता पार्टी आपकी आई थी जिसने आपका क्या किया था? 2 आपके क्या हैं वो दिए थे। अब इसमें जनता दल भी दिया है, जनता पार्टी भी दिया है। अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जनता पार्टी ही है। हालांकि दोनों बातें एक ही हैं, चाहे जनता पार्टी कह लें चाहे जनता दल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभु वक्त निवास करती है? आपको बताना है तथ्यात्मक रूप से। वैसे तो आपकी जो भारत में संविधान के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल चीज है वो आपकी क्या होनी चाहिए? जनता होनी चाहिए। जनता में सारी की सारी संप्रभुता होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तथ्यात्मक रूप से क्या होती है। अगर आप रियलिटी में देखें तो क्या वास्तविक रूप में क्या आपको लगता है कि जनता के हाथ में सारी शक्ति होती है? सारी शक्ति तो आपकी किसमें होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वो चाहे जो भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो फिर आपकी जनता में होती है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे आपकी सरकार को बदल सकती है, उसमें इतनी पावर भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही है तथ्यात्मक रूप से, आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र आपका कौन है? प्रधानमंत्री भारत में सब कुछ होते हैं। हालांकि अलग अलग देश में आप जाएंगे तो वहां पे कोई चांसलर होगा, तो कहीं पे राष्ट्रपति होगा, तो कहीं पे कुछ होगा, कहीं अध्यक्ष होगा। तो यहाँ क्या है? हमारा प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो रियलिटी में जो आपकी क्या होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो आपकी किसके पास होती है। क्या आपकी संसद के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये आपकी कहाँ होती है, ये आपकी होती है प्रधानमंत्री में आपकी कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। और नाम मात्र की शक्ति कार्यपालिका की आपकी राष्ट्रपति में होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो ऐसा बताइए जो विधायी नियंत्रण का कोई साधन नहीं है भारतीय गवर्नमेंट में। तो बताना क्या है आपका, सदन का विघटन। सदन का विघटन ये कोई मतलब प्रशासन पे विधायी नियंत्रण नहीं है, ये तो आपका होता ही होता है जब 5 साल हो जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, सदन का विघटन होता ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव आपका ये भी नहीं, आपका क्या है संकल्प प्रश्न। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सदन का विघटन तो आपका ये 5 साल में होना ही होना, तो ये कोई नियंत्रण थोड़ी ना हुआ, ये तो होता ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप हमारी वीडियो देख पाएं, आपको मिल सके नॉलेज, आपको मिल सके ज्ञान, आप बढ़ पाएं आगे, आप कर पाएं आगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।